नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। सबसे पहले तो हम दोनों भाइयों की ओर से आपके और आपके परिवारजनों दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी पधारे आपके द्वार, हो पावन आपका त्योहार। ऐसी आशा के साथ पिछले एपिसोड की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि यमी अपनी माता देवी संज्ञा के साथ पधार रही हैं सूर्यलोक के द्वार में। यमी ने अपने माता से एक प्रश्न पूछा था कि आपने वो 10 वर्षों की तपस्या क्यों की, क्या आपने अपने अंतर्मन की बात सुनी थी? माता ने जवाब दिया, हाँ। क्यों? क्योंकि यमी के अंतर्मन में भी कुछ ऐसा ही द्वंद्व चल रहा है कि पिता की बात माने या चंद्रदेव से विवाह ना करें। शनिदेव ने भी वही क्वेश्चन उनसे पूछा था कि आप अपने अंतर्मन की बात सुनिए, इसीलिए फोर्स कर रही थी देवी संज्ञा को। जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया तो उन्होंने जब विचार किया तो उनके मन में भी वही शंका उठी कि मुझे चंद्रदेव से विवाह नहीं करना चाहिए। तो शनिदेव एकदम सपोर्ट में है। किस प्रकार से यह प्रकरण होगा? क्योंकि बृहस्पति भगवान के साथ में जाकर के शनि ने कुछ ऐसा देखा है जो चंद्रदेव के बारे में उचित नहीं है। तो क्या है वो राज, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 99 पार्ट 1। स्त्री का अपमान करने वाला, उसे दुर्बल समझकर विवश करने वाला और उससे छल करने वाला व्यक्ति शनि की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकता। 7:30 के समय शनि नारी को पीड़ा देने वालों को कड़ा दंड देते हैं। अतः शनि के कोप से बचने के लिए नारी का आदर करें। अपमान नहीं, सत्य का भान होगा सारे देवलोक को। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मेरी पुत्री के जीवन का बहुत बड़ा दिन है। कोई दुस्साहस मत कर बैठना शनि। मैं कहाँ कुछ करता हूँ देवी संज्ञा, जो करते हैं हमारे कर्म करते हैं। मेरी मानो चंद्र, शीघ्रता से वाग्दान संपन्न करवा लो। मैं अनुभव कर रहा हूं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। यदि मेरा इतना ही हित सोचते तो मेरी सहायता करो। जाओ, ये जानने का प्रयास करो कि क्या विघ्न होने वाला है। चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर के सूर्यदेव पधार रहे हैं। कोई सब देख क्या वाग्दान की है विधि, आरंभ की जाए मंगल। आइए सूर्यदेव, शपथ लें। ठहरिए सूर्यदेव। शुभ कार्य को मध्य में रोकना अशुभ होता है शनि। और शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शुभ संकल्प आवश्यक है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये वाग्दान मांगलिक रूप से हो, शुभ रीति से हो। तुम्हारा तात्पर्य है कि मंगल की विधि में अमंगल है? रीति में नहीं, परंतु यहाँ उपस्थित लोगों के मन में अमंगल हो सकता है।
देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति, इन्होंने तो वागदान में आना स्वीकार कर दिया था, फिर यहाँ ये किससे बात कर रहे हैं बृहस्पति? मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना विश्वास पड़ेगा। रखो, सब शुभ होगा। शनि जो करने जा रहा है उसके पश्चात सब कुछ ठीक हो जाएगा। वागदान एक पवित्र वचन है, क्योंकि ये एक पवित्र संबंध का प्रारंभ है। तो कहीं कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, है ना? यहाँ जो भी उपस्थित है वो इस वागदान का साक्षी है। और साक्षी के मन में इस वागदान को लेकर कोई विरोध नहीं होना चाहिए, है ना? उचित कहा। तो जानना आवश्यक है कि सब इस संबंध से सहमत है या नहीं। क्यों सबका समय व्यर्थ कर रहे हो शनि? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। शुभ मुहूर्त दोबारा आ जाएगा, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ किसी के मन में कोई शंका नहीं होगी शनि। और मेरे लिए तुम्हारी शंका कोई मायने नहीं है। महत्वहीन है। उचित कहा। हाँ, ये ठीक है। उचित कहा मेरे आराध्य ने। मैं आपके आराध्य की नहीं, यहाँ साक्षी बने लोगों की बात कर रहा हूँ चंद्रदेव। क्या सबसे एक बार पूछना आवश्यक नहीं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है शनि। मुझे लगता है कि शनि का तर्क उचित है सूर्यदेव। यहाँ प्रस्तुत साक्षियों में यदि किसी को भी इस वागदान या इस संबंध से कोई आपत्ति है तो वो अपना मत सामने रख सकता है। कौन है ये और इसके वागदान में आने से क्या समस्या देवगुरु उत्पन्न हो बृहस्पति सकती साहब है तो कोई स्त्री पता नहीं, संबंध क्या है वो जाने। मैं भीतर जा रहा हूँ और उचित समय आने पर तुम्हें पुकारूंगा। तब तुम भी भीतर चले आना। चले आना। राव खेलना खेल जाए, हो सकता है भाई साक्षी को गायब ही कर दो। राहु को कुछ करते बहुत कम देखा शनि है। करने क्या वाला है? हो सकता है ऑर्डर्स और बृहस्पति उसमें हो संयुक्त सकता है कर वश में कर ले। और कौन है ये जिसे उचित समय पर सभा में प्रस्तुत करने वाले हैं देवगुरु? अंतिम अवसर है, यदि किसी को इस वागदान से आपत्ति है तो प्रस्तुत हो। देवगुरु बृहस्पति का इंतजार कर रहे हैं तो आके आपत्ति करें। शनि ने मुझे मौन रहने का संकेत क्यों दिया? देख लिया शनि, किसी को कोई आपत्ति नहीं। सिद्ध हो गया कि किसी को भी यहाँ पर आपत्ति नहीं है। नाच कह रहे हैं। एक्साइटमेंट लगवा रही है। आप विधि आरंभ कीजिए मंगल। अब एटीट्यूड में एकदम।
अब यदि संतुष्ट हो तो मैं तो संतुष्ट तभी होता हूँ जब मेरा कर्तव्य पूर्ण होता है, और मेरा कर्तव्य केवल सबको कर्मों का फल देना ही नहीं, पीड़ितों को न्याय दिलाना भी। मुझे सत्य में इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं, परंतु कदाचित किसी और को मुझे इस वागदान से आपत्ति है। 3 एपिसोड से आपत्ति देख रहे हैं भाई। एनओसी कब मिलेगा चंद्रदेव को भाई? अरे एनओसी मिले या अरेस्ट कर लिए जाए, कुछ तो हो। अरे एनओसी नहीं दे रहे तो क्लियरेंस के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो तो। देवगुरु ने पहले भी विरोध किया था, परंतु कारण बताने में असमर्थ रहे। बिना निमंत्रण के आना देवगुरु को शोभा नहीं देता। निमंत्रण अतिथियों को दिया जाता है देव, और न्याय चाहने वाला स्वयं आता है। बात सही है। देवगुरु को अधिकार है कि वो इस वागदान के विरोध का कारण बताए। उचित कहा, इस विरोध का कारण देवगुरु। ये 3 एपिसोड बीत गया है, अभी तक ये एनओसी क्लियरेंस मिल नहीं रहा है। ये सस्पेंस का है, खत्म नहीं होता बे। ये खत्म क्यों नहीं होता भाई? इतना लंबा भाई, मतलब हद होती है यार। लेकिन अभी देखने में ये मजा आ रहा है कि शनि देव का जो बिहेवियर है वो देखने में बड़ा आनंद आ रहा है हम लोग को, क्योंकि मैं रेडी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं शादी से, मैं चाहता हूँ ये हो जाए। मुझे कोई दिक्कत है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं। किसी और को समस्या हो तो भाई पता करना आवश्यक है ना। तो समस्या क्या है बेसिकली हमें भी वो पता करना है। हमसे पहले राहु ना जान जाए, बस दिक्कत इसी चीज। हाँ, राहु साक्षी को गायब न कर दे, नहीं तो 2 एपिसोड और टल जाएगा मामला। और एक और चीज देखने वाली थी, पहले उन्होंने यमी से कहा कि आप आपत्ति करिए, और अब उन्होंने उनको रोक दिया। देखिए, ये जो प्रकरण बीत रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो उतावलापन है वर के अंदर, उसके उतावलेपन से दिख रहा है कि कोई ना कोई खोट है, लेकिन वो हमारे सूर्यदेव नहीं देख पा रहे हैं। तो फिलहाल क्या खोट है, क्या दिक्कत है, देवगुरु बृहस्पति क्यों आपत्ति कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से लेते हैं आपसे विदा, शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।